नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वार्षिक परीक्षा सन 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, जो आपका पेपर है उसमें टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाने वाले वो 23 यानी कि प्रश्न की जो संख्या है वो 23 है। समय आपके पास 3 घंटे का रहने वाला है और जो मैक्सिमम मार्क है वो आपके पूरे 75 है। कुछ निर्देश आपको दिए गए हैं जिन्हें पढ़ना आवश्यक है, तो आप इन्हें जरूर पढ़ें बच्चों। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहां सबसे पहले आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। बच्चों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देंगे क्योंकि इसी में हम सभी प्रश्न का उत्तर सहित देखेंगे और साथ ही साथ सभी प्रश्न उत्तर को याद करते हुए भी चलेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न की ओर, जहां आपको सबसे पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मध्य प्रदेश। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला है, चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग। कौन प्रदान करता है चुनाव चिन्ह? चुनाव आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां पूछा है आपसे, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता था? तो आपका उत्तर आ जाएगा लेनिन। वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं है? तो वोट देने का अधिकार किसे प्राप्त नहीं होता बच्चों? विक्षिप्त एवं अपराधी लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे पूछा गया है बच्चों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन आपसे रिक्त स्थान में पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? तो कौन सा स्थान है बच्चों? 7वां। 5 नदियों के प्रदेश को कहते हैं, 5 नदियों के प्रदेश को क्या कहते हैं? पंजाब। अगला है, गोरों ने रिक्त स्थान का शासन अपने हाथों में ले लिया। किसका शासन ले लिया था बच्चों? दक्षिण अफ्रीका का शासन अपने हाथों में ले लिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा हैगा, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप रिक्त स्थान की फसल में सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो कौन सी फसल में हुआ? गेहूं और चावल। आपका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? गेहूं और चावल। अगला प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया है, भारत में प्रत्येक मतदाता को रिक्त स्थान मत डालने का अधिकार है? तो कितने मत डालने का अधिकार है? 1। अगला है, भूमि मापने की इकाई है? तो भूमि मापने की इकाई क्या है? हेक्टेयर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछा गया है, सत्य असत्य बताइए। तो पहला आपसे पूछा है, बेरोजगारी में वृद्धि आर्थिक समृद्धि का सूचक है? तो आपका आंसर हो जाएगा सत्य। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, इसी का आंसर भी है सत्य। रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे? आंसर है सत्य। भारत में 100 नेशनल पार्क है? इसका भी सत्य है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं? तो ये भी आपका सत्य है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछा गया है, जोड़ी बनानी है बच्चों आपको। बच्चों, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
पहला आपसे पूछा है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो आपका हो जाएगा इसमें आंसर सघन। रूसी संसद का हो जाएगा ड्यूमा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये हो जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। राज्यसभा का हो जाएगा बच्चों प्रभावशाली। अन्नपूर्णा योजना, तो अन्नपूर्णा जो योजना है वो 25 दिसंबर 2001 में आई थी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनता है 25 जनवरी। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, मानसूनी। अगला प्रश्न है, अपर हाउस किस सदन को कहा जाता है, अपर हाउस किसे कहा जाता है, राज्यसभा को, राज्यसभा। अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये अधिनियम कब लागू हुआ था बच्चों, 2005 में। 2005 में मनरेगा अधिनियम लागू हुआ। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण क्या होते हैं बच्चों, तो द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण है विनिर्माण और विनिर्माण उद्योग, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये प्रश्नों की संख्या रहेगी प्रश्न नंबर 6 से लेकर 7 तक। इसमें जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है 6 से 17 तक। प्रश्न 6 आपसे पूछा है, भारत के उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ ऊंचे शिखर स्थित है। उसी के अथवा में आपसे पूछा है बच्चों, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछा गया है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। अथवा में क्वेश्चन पूछा है, विश्व में भारत को कितने नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे पूछा है बच्चों, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। उसी के अथवा में पूछा है, जेट पौने क्या है। प्रश्न क्रमांक 9, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार मदद की। अथवा में पूछा है, कोरियोलिस बल क्या है। बच्चों अगर आप इन सभी प्रश्न की पीडीएफ चाहते हैं, सभी प्रश्न उत्तर की अगर पीडीएफ चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से इसकी लिंक प्राप्त करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा है वो पूछा है, भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है कैसे। और उसी के अथवा में आपसे पूछा है, भारत के 2 जीव मंडल नीचे क्षेत्र के नाम लिखिए। प्रश्न 11वां पूछा है, बताइए हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। उसी के अथवा में पूछा है, गिलोटिन क्या था। प्रश्न क्रमांक 12, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अथवा में पूछा गया प्रश्न है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13, लोकतंत्र की विशेषता लिखिए। उसी के अथवा में आपसे पूछा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। अथवा में पूछा गया प्रश्न है, फ्रांस में लुई के समय खजाना खाली होने की क्या कारण थे। कोई 2 कारण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 15, क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। उसी के अथवा में पूछा है, वैज्ञानिक वानिकी क्या है। प्रश्न क्रमांक 16, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। उसी के अथवा में आपसे पूछा है, वयस्क मताधिकार क्या है। प्रश्न क्रमांक 17, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। और अथवा में आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो है, लोकतंत्र के पक्ष में 2 तर्क
दीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। लघु उत्तरी प्रश्न जो है इनके अंक 3 नंबर पर निर्धारित है, यानी कि एक प्रश्न पर 3 अंक हैं। प्रश्न क्रमांक 18 जो है ये है कि क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। उसी के अथवा में प्रश्न दिया गया आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, कोई 3 अंतर बताइए। प्रश्न 19, वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, और अथवा में पूछा है जापान एक विकसित देश क्यों है। प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछा है बच्चों, रूस के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, और अथवा में पूछा है राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होती हैं। अगला जो प्रश्न है वो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21, अपराधी जनजाति अधिनियम को समझाइए। अथवा में पूछे जाने वाला प्रश्न है भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों होती है। प्रश्न क्रमांक 22, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। अथवा में पूछा गया प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं लिखिए। लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चों प्रश्न क्रमांक 23, ये आपका पेपर का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा है भारत में मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको दर्शाना है नर्मदा नदी, कर्क रेखा, कोरोमंडल तट, गारो की घासी जातियां। उसी के अथवा में फिर से आपसे वही प्रश्न पूछा है मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। अनाई मुंडी, भारतीय मरुस्थल, चिल्का झील और शिलांग। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बाकी की क्लास 9th के जो ऑल सब्जेक्ट है उन सभी के ऊपर ऐसी वीडियो बनी हुई है। अगर आप इनके PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से सभी की PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए थैंक यू।